हेलो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ बाइक को ठीक कराने के लिए। बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था। एक्चुअली बाइक में हुआ क्या था कि व्हीली करते करते बाइक का दोनों शॉकर का जो ऑयल सील है वो कट गया था। इसी वजह से क्या हो रहा था, वहाँ से शॉकर से दोनों साइड से ऑयल लीक कर रहा था। इसलिए ब्रेकिंग में भी दिक्कत आ रहा था, क्योंकि जो ऑयल है वो शॉकर से निकल करके वो सीधे डिस्क में जा रहा था। इस वजह से डिस्क स्लिप कर रहा था, जिसके कारण से ब्रेकिंग में भी प्रॉब्लम्स आ रहा था। इसलिए उसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आज आया हूँ उसको ठीक कराने के लिए। भैया से पूछने पर पता चला कि इसका जो ऑयल सील है वो एक पीस का 356 रुपीज़ का आता है, और ऑयल जो है 188 रुपीज़ का, यानी कि एक एक सॉकर में जो है वो आपको लगभग 550 रुपया के आसपास लग जाएगा ऑयल सील प्लस ऑयल चेंज करने के लिए। इस तरह मेरा तो दोनों सॉकर से लीकेज हो रहा था, इसलिए मुझे क्या है कि दोनों सॉकर का लगभग 1100 रुपया लग गया, और साथ ही साथ उसमें लेबर चार्ज इंक्लूड नहीं है, तो लेबर चार्ज अलग से मुझे लगा। जो मेरा बाइक है उसमें एक और प्रॉब्लम्स आ गया था। उसका जो पिछला डिस्क ब्रेक है, उसका जो शू पैड है वो घिस के एकदम ख़त्म हो चुका था, तो उसको भी चेंज कराना ज़रूरी था। तो उसके बारे में पूछने पर पता चला कि भैया ने बताया कि वो 1000 रुपये का आता है। भाई सुन कर तो मेरा सबसे पहले लगा कि इतना महंगा। फिर भैया ने एमआरपी दिखाया, जो भी लाए थे ओरिजिनल लगाने के लिए, तो पता चला कि अच्छा सही में 1000 रुपये का लगता है। भैया ने बोला कि कोई दूसरा कंपनी का लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन भाई ब्रेकिंग है तो फिर इस पर रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने बोला कि ओरिजिनल कंपनी का ही लगा दीजिए, भले अभी खर्चा आएगा, लेकिन भाई वो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि शॉकर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। भैया ने एक एक करके धीरे धीरे सबको खोला, उसके बाद तरीके से अच्छे से साफ़ किया सबको, उसके बाद बनाया है। तो भाई यहाँ पर जो भी सर्विसिंग कराने आते हैं तो बहुत ही अच्छा सर्विस यहाँ पर करते हैं भैया। मेनली ये यामाहा का ही करते हैं, तो इसीलिए इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है यामाहा बाइक्स पर। इसीलिए मैं जब भी आता हूँ यहीं पर आता हूँ। भैया ने बताया कि जो उसका ऑयल सील है वो इस वजह से लीक हुआ, क्योंकि जब व्हीली करते हैं तो उसके बाद जब ग्राउंड पर लैंड होता है व्हील, तो फिर बहुत प्रेशर के साथ वो लैंड होता है। इस वजह से जो है वो सील कट गया था, और इसलिए वहाँ से लीकेज शुरू हो गया था। इसलिए अगर व्हीली करते हैं तो लैंडिंग सॉफ्टली जिसका होता है उसका तो ठीक रहता है। इसलिए जिसको अगर नया नया व्हीली सीखता है भाई, तो उसको बहुत ज़्यादा इस सब से जूझना पड़ता है। एमटी का जो वर्जन 3 या फिर वर्जन 2 है, उसमें अपसाइड डाउन स्ट्रोक है, वो ज़्यादा लाइफ है उसका सील का। तो अगर आपका वर्जन 2 या वर्जन 3 है तो फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर वर्जन 1 है तो फिर उसमें आपको यही वाला शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। तो इसमें भाई ऑयल सिक बहुत बहुत जल्दी जल्दी लीक करता है, इसलिए खर्चा तो भाई आता है बहुत। आज एक चीज़ अच्छा था कि और कोई भी दूसरा बाइक वहाँ सर्विसिंग कराने के लिए नहीं आया था, इसलिए मेरा बाइक ही था। तो भैया ने पूरा टाइम मेरा बाइक को दिया, और फटाफट सारा काम उन्होंने जल्दी जल्दी कर लिया। और आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सबसे पहले शॉकर को खोल करके जो स्प्रिंग सब है एक एक करके सबको साफ़ किए तेल से। उसके बाद फिर उसको असेंबल करने के बाद उसके अंदर शॉकर के अंदर जो है उसका जो भी ऑयल आता है वो ऑयल उन्होंने डाला, और उसके बाद फिर फिटिंग किया उन्होंने। दोनों शॉकर में ल्यूब ऑयल डल जाने के बाद भैया ने दोनों में अच्छे से सील को लगाया, और उसके बाद फिर से उन्होंने फिटिंग करना शुरू कर दिया। एक एक पार्ट्स को खोलते टाइम काफ़ी टाइम लगा था, धीरे धीरे उन्होंने खोला था। लेकिन जब एक बार काम हो गया तो उसके बाद उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया फिटिंग करने के लिए। और उनके साथ जो एक लड़का था उसने भी काफ़ी हेल्प किया भैया को साथ में जैसे फिटिंग करने के लिए, आप देख सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों सोकर लग चुका है। अब जहाँ भी नट्स और बोल्ट्स है उसको होल्ड करने के लिए उनको टाइट करना है और उसके बाद फिर मड गार्ड लगाना है और फिर ला करके व्हील को लास्ट में अटैच कर देना है। कहाँ गया भैया? नहीं देखा भैया। और ये अंदर बैठे हैं बात नहीं। आगे कहाँ दबा रहा गाड़ी? व्हील भी लग चुका है हमारा। अब एक ही काम बचा हुआ है कि व्हील का जो भी है वहाँ पर नट्स और बोल्ट से अंदर से जो रोड जाता है जो व्हील को होल्ड करके रखता है उसको टाइट करना है और उसके बाद फिर इसको व्हील को फ्रीली मूव होने के लिए चेक करना है। और चेक हो जाने के बाद उसके बाद फिर एक ही काम बचेगा, वो है पीछे का ब्रेक शू पैड को चेंज करना। उसको भी जल्दी से चेंज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग का बाइक हो जाएगा रेडी। व्हील सेट हो चुका है। अब डिस्क ब्रेक सेट हो रहा है। डिस्क ब्रेक भी लगभग सेट हो चुका है। अब व्हील का जो है आगे का काम ख़त्म हो गया है। ब्रेक पैड कितना आपका? और ये देख सकते हैं हमारा पीछे का शू ब्रेक पूरा ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब पीछे का शू ब्रेक खुल गया और उसके बाद फिर उस पर हम लोग को नया पैड लगा दिया। अरे बेंचो 950 मेरा 200 रुपया। KTM का भी इतना महंगा है, KTM का 500 रुपया। अरे ये पूरा सर्विसिंग कराने में अराउंड हम लोगों को 3 घंटे का टाइम लग गया है, चड्डी का लेकिन बाइक अब पूरा रेडी हो गया है। अब हम लोग घर की ओर निकलेंगे। ये वाला बार आँख में लगता है। तो आपको बड़ा चाहिए कि खाली टुकड़ा चाहिए? बड़ा टुकड़ा दोनों।
अच्छा, तो वो वाला कितना 5 ठो है, आप वो वाला ले जाइए और प्लाई टुकड़ा अंदर वहाँ पे